Good evening, students. General knowledge, chapter 2, interesting facts about plants. Today's word meaning, different. D-I-F-F-E-R-E-N-T. Different means भिन्न होना. Fact, F-A-C-T. Fact means तथ्य. Third, amazing. A-M-A-Z-I-N-G. Amazing means अद्भुत होना, आश्चर्यजनक होना. Next, pollinate. P-O-L-L-I-N-A-T-E. Pollinate means होता है पराग खींचना. Float. F-L-O-A-T. Float means बहना. Recognized. R-E-C-O-G-N-I-Z-E-D. Recognized means होता है पहचानना. Shoot. S-H-O-O-T. Shoot means होता है जो अंकुर पौधे होते हैं उनको कहा जाता है. B-I-E-N-N-I-A-L. Biennial. Biennial का मतलब होता है द्विवार्षिक होना, 2 वर्षों में होना. P-E-R-E-N-N-I-A-L. Perennial. Perennials means होता है चिरस्थायी होना, शाश्वत होना. ओके, perennial. C-A-R-N-I-V-O-R-O-U-S. Carnivorous. Carnivorous का मतलब होता है मांसाहारी. नेक्स्ट, H-E-R-B-I-V-O-R-O-U-S. हर्बीवोरस. हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी होना. जो पत्तियाँ ये ऐसे खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं ना. जो फल फ्रूट सब्जियाँ खाते हैं ना वो शाकाहारी और घास भी लेते हैं. आगे I-N-I-T-I-A-L-L-Y. इनिशियली. इनिशियली का मतलब होता है पहले. ओके, I-N-I-T-I-A-L-L-Y. इनिशियल पहले, प्रारंभिक. सेकेंड चैप्टर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स. पौधों के बारे में रोचक तथ्य या मज़ेदार तथ्य. ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ. यानी डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के, पृथ्वी पे जो है अलग अलग प्रकार के क्या हैं, प्लांट्स है, पौधे हैं. लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सम प्लांट्स. आओ हम जानते हैं कुछ मज़ेदार तथ्यों के बारे में, कुछ पौधों के बारे में. कुछ मज़ेदार तथ्य जानते हैं जो कुछ प्लांट्स के बारे में बताते हैं. फर्स्ट, द कोकोनट ट्री इज़ नोन एज द ट्री ऑफ 1,000 यूजेस, एज each part of it is used for some special purpose. The coconut tree, नारियल का पेड़ जाना जाता है as the tree, एक ऐसे पेड़ के रूप में जाना जाता है जो 1,000 यूज होते हैं, उसके बहुत सारे मतलब हजारों उपयोग होते हैं. as is each part, जैसे कि उसका प्रत्येक जो पार्ट होता है ना, हिस्सा, it is used for some special purpose, उसका हर का स्पेशल खास उद्देश्य होता है. मतलब उसकी कोकोनट ट्री के हर पार्ट का हम यूज़ ले सकते हैं. तो उसका कितना उपयोग बताया गया है, 1,000 यूजेस, यानी 1,000 उपयोग बताया गया है. तो इसका पूरा हिस्सा जो है ना यूजफुल होता है. सेकेंड, एन अमेजिंग प्लांट फ्रॉम सदर्न अफ्रीका कॉल्ड ट्री टुम्बो इनिशियली ग्रोज ओनली 2 लीव्स फ्रॉम 1 थिक ट्रंक. एन अमेजिंग प्लांट, एक और अद्भुत सा प्लांट के बारे में बताया गया है जो सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है. उसको क्या कहा जाता है, ट्री टुम्बो कहा जाता है. और इनिशियली अगर देखा जाए छोटे तो ग्रोज, ये मतलब संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो छोटे रूप में बढ़ता है. ओनली 2 लीव्स, केवल 2 पत्तियों के साथ. लेकिन क्या होता है इसमें, फ्रॉम 1 थिक ट्रंक, लेकिन एक जो घनी मोटी भारी जो ट्रंक होती है, तना होता है, उसके साथ में अपनी 2 पत्तियों के साथ में वो आगे बढ़ता है. ओके, 2 लीव्स के साथ में. ईच लीफ कैन बी ओवर 8 मीटर लॉन्ग, 27 फीट. ईच लीफ यानी प्रत्येक जो पत्ती होती है ना उसकी, कैन बी ओवर 8 मीटर, वो कितने मतलब उसमें रहती है, उसके 8 मीटर लॉन्ग होती है, 8 मीटर के करीब लंबी होती है. जैसे उसे हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, 27 फीट भी कह सकते हैं. ओके. थर्ड, अबाउट 96% ऑफ रॉ कुकम्बर इज वाटर. करीब
96% जो कच्चा कुकुम्बर होता है ना, खीरा होता है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, यानी पानी होता है। फॉर बम्बू ग्रोज फास्टर देन एनी अदर प्लांट। बम्बू जो होता है, बांस होता है ना, ग्रोज उगता है, बढ़ता है, फास्टर देन एनी अदर प्लांट, जो अन्य दूसरे प्लांट होते हैं ना, पौधे, उनसे बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ता है, तो फास्टर, तेज। 5th नंबर का, द वाइट फ्लावर ऑफ द अमेजोन वाटर लिली इज द साइज ऑफ ए फुटबॉल एंड टर्न्स पर्पल आफ्टर इट हैज़ बीन पॉलिनेटेड। वाइट फ्लावर, जो सफ़ेद फ्लावर होता है अमेजोन वाटर लिली, इज द साइज, उसकी साइज कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है। यानी जो वाइट फ्लावर है अमेजोन वाटर लिली का, वो उसकी साइज कैसी होगी, फुटबॉल की तरह। लेकिन ये टर्न हो जाता है, ये बदल जाता है पर्पल में, किसके बाद में बदल जाता है, पोलिनेट होने के बाद में, पोलिनेट परागित होने के बाद में, जो परागकण होते हैं तो उनके बाद में ये क्या हो जाता है, पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। ओके। 6. The smallest flowering plant in the world is floating duckweed called the northern waterweed. Smallest flowering plant, जो सबसे छोटा जो फ्लावर प्लांट होता है, पौधा होता है संसार में, इज द फ्लोटिंग, वो क्या होता है, फ्लोटिंग वाला डकवीड है, जिसे नॉर्दर्न वाटरमिल कहा जाता है। ओके, तैरने वाला डकवीड, जिसे हम नॉर्दर्न वाटरमिल के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको वीडियो को आप वॉच करके इन लाइन्स पे फोकस करना है और आपको इसको पढ़ना है। ओके। अब इसके एक्सरसाइज को हम ले लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द ब्रांच ऑफ दिस ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिंबल ऑफ पीस। द ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा, दिस ट्री, इस पेड़ की रिकॉग्नाइज्ड होना, पहचाना जाता है, एज ए, उसे किस रूप में पहचाना जाता है, सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। सिंबल होता है ना, हम सिंबल बनाते करते, तो सिंबल के रूप में, ऑफ पीस यानी शांति के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। तो फर्स्ट मैंगो को जाना जाता है, ओलिव को या डेट पाम को जाना जाता है। खजूर होता है ना, तो उसको, तो मैंगो, ओलिव, तो यहाँ पे ओलिव है। जैतून जो होता है उसे ओलिव का, तो ओलिव है यहाँ पे। ओके। सेकेंड, द फर्स्ट पार्ट टू ग्रो फ्रॉम ए सीड इज इट्स। बीज से विकसित होने वाला हिस्सा, पहला भाग कौन सा है, तो इसमें पूछा जा रहा है फ्लावर है, शूट है, रूट है, यानी पहले फूल आता है क्या, बीज से पहले क्या हिस्सा निकलता है, तो फ्लावर निकलते हैं, या अंकुर निकलता है, या जड़ निकलती है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप सबको पता है कि हमारे पहले जड़ निकलती है, रूट होती कि नहीं होती पहले, रूट ही तो आएगी कि जब भी बीज में से निकलेगा तो रूट निकलती है, रूट, तो इसमें आंसर रूट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक में जो दिया गया है उसमें फ्लावर दिया गया है, तो इसलिए आप खुद भी आइडिया लगा रहे हैं, हम पर समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कि बीज से पहला हिस्सा क्या नहीं विकसित होता है, तो वो होती है हमारी रूट विकसित होती है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, रूट होगा, नॉट फ्लावर। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो उसे हम बाद में और क्लास में जब रहेंगे तो हम इसे क्लियर कर लेंगे, लेकिन इसका सही करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारे रूट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड, प्लांट्स दैट लिव फॉर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड। पौधे जो बहुत सालों तक जीते हैं, रहते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, उन्हें हम बायएनियल कहते हैं, एनुअल कहते हैं, या पेरेनियल कहते हैं। तो अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग से बताया था, बायएनियल क्या होते हैं, द्विवार्षिक होते हैं, एनुअल क्या होते हैं, वार्षिक होते हैं, एंड पेरेनियल क्या होते हैं, जो हमेशा रहते हैं, शाश्वत रहते हैं, या बहुत समय तक रहते हैं, हमेशा रहने वाले, सदैव रहने वाले, चिरस्थायी रहते हैं, उसे हम पेरेनियल कहते हैं। अंडरस्टैंड दैट। तो क्या है, प्लांट्स दैट लिव फॉर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड बायएनियल, एनुअल एंड पेरेनियल। तो अंडरस्टैंड दैट, व्हाट इज दिस आंसर, पेरेनियल। तो इसको याद रखेंगे आप इस तरह से विथ हिंदी। पिचर प्लांट आर, जो पिचर प्लांट होता है वो क्या होता है, कौन सी उसमें होता है, वो होता है हार्बियस में होता है, वोरस में, या कार्निवोरस में होता है, नॉन ऑफ दिस, इन दोनों में से होता है, या इन नॉन ऑफ दिस, या इन दोनों में से नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, हर्बियोरस का क्या अर्थ बताया गया है आपको, शाकाहारी, एंड कार्निवोरस का क्या है, मांसाहारी।
तो क्या है ये? कार्निवोरस है। पिक्चर प्लांट आपने शायद देखा होगा, जिसमें वो इतने प्लांट टाइप में बना होता है, फिर बाद में उसके अंदर कोई भी ट्रैप हो जाता है, कोई भी जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो वो कौन सा हुआ ये प्लांट? हमारे कार्निवोरस में हुआ। ओके स्टूडेंट, प्लांट हैज स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स। अब ऐसे मतलब प्लांट भी होते हैं जो अपने आप की रक्षा करते हैं एनिमल्स से। अब वो कौन सा हो सकता है? तो बम्बू है, पाइनएप्पल है, या कैक्टस है। तो आपको जानते हैं ना, बम्बू तो एक घास की तरह होता है जो मोटा से आगे ऊपर की ऊपर बढ़ती जाती है। पाइनएप्पल अनानास होता है और कैक्टस होता है। तो कौन सा है? कैक्टस है, जिसमें आपने देखा होगा उसमें स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स से मतलब उसमें थोड़े थोड़े से तीखे तीखे से उसमें लगे हुए होते हैं। जैसे हम जब टच करते हैं तो कांटे से स्पाइन फील होता है, कांटे फील होते हैं। तो वो कौन सा है? कैक्टस है। ओके, तो याद रहेगा सबको। तो आप इसको जब भी आप अपने करेंगे तो अपनी बुक में इसको फिल करेंगे और सभी को समझ के करेंगे कि व्हाट से क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और हमें इसका आंसर कैसे देना है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड दैट? ओके, थैंक यू।